घंटे की ड्यूटी चाहिए और 8 घंटे का वेतनमान चाहिए। 2600 रुपए है, 2600 रुपया में आज के डेट में कुछ नहीं होने वाला है। नाकाबंदी करे या कुछ भी करे, हम तोड़ फोड़ के मंत्रालय जाएंगे, मतलब जाएंगे। 13 महीना से आवंटन नहीं आया है, ना पेमेंट नहीं मिला। हम अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। तो हमारी मांग है कि एक पदोन्नति कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिलना चाहिए। अगर देखना चाहता है हमारी सरकारें तो बिल्कुल आजमाइए, हम भी वो चीना ढाल बन के खड़े हुए हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। अनियमित या दैनिक कर्मचारी जो रोजमर्रा की रोजी रोटी, उसके लिए हम गुहार लगाएंगे। ये लड़ाई हम लड़कर रहेंगे और हमें शासन प्रशासन को हिलाना पड़ेगा। हम नहीं डरेंगे क्योंकि शासन झूठ पे झूठ वादा करती है। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको आकस्मिक निधि दिया जाए, आकस्मिक निधि कर्मचारी हैं उनको नियमित वेतनमान दिया जाए। कर्मचारी के बीच में जो तानाशाही चल रही है शासन की प्रशासन की, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। या तो जिस समय वो भर्ती हुए या जिस समय उसको रखे गए उसी समय उसको कंडीशन बता देना था। तो हमारे लिए 25 या 100% भी गवर्नमेंट लागू करेगा तो कोई मतलब नहीं है। किसी भी व्यक्ति को पदोन्नति नहीं मिल पा रहा है हॉस्टल छात्रावास के कर्मचारी को, प्राथमिकता निधि के कर्मचारी मानते हैं तो उनकी सारी सुविधाएं हमको दिया जाए। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज तूता धरना स्थल रायपुर का जो है लगातार कर्मचारियों के आंदोलनों से भरता जा रहा है। और अब जो है नया संगठन आंदोलन करने आज आया है और वो संगठन है आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ। पूरे छत्तीसगढ़ से जो है कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं, उसको भी हम दिखाएंगे कि कई जिलों से, बालोद से, कोंडागांव से और भी कई जिले हैं छत्तीसगढ़ के, जो ऊपर के जिले हैं और जो नीचे बस्तर साइड के जिले हैं, उन सब जगह से कर्मचारी आए हुए हैं और अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं आखिर इनकी क्या मांगे हैं, ऐसी क्या वजह है कि इनको आंदोलन के लिए आगे आना पड़ा। आपका नाम बता दीजिए, पद बता दीजिए, फिर बताइए। मैं धन्नूलाल देवांगन, आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावास के कर्मचारी पूरे प्रदेश से अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर, जो मुख्य मांगे हैं उन मांगों को लेकर आज संचालनालय घेराव का कार्यक्रम है और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारा रैली का टाइम था 1 बजे, लेकिन पानी बारिश के कारण से थोड़ा डिले किया गया है। प्रथम मांग है हमारा कलेक्टर दर दैनिक मौखिक, जो पूर्व भर्ती नियम था 29/96 और 99 के तहत, जिनको पूर्व आदेश के तहत युक्तिकरण करने का आदेश था गवर्नमेंट का, उसी आदेश के तहत वो कर्मचारी आज भी दैनिक वेतनभोगी में कार्यरत हैं, ऐसे कर्मचारी को समायोजित करना। दूसरा मांग था 5/3/2008 में वेतन निर्धारण हुए कर्मचारी को जो आकस्मिकता निधि है, जबकि उस समय वेतन निर्धारण हुआ तो क्या कहा गया था कि 10 साल होने के बाद इनको नियमित स्थापना में परिवर्तित किया जाए, लेकिन विभाग ने उसको नियमित स्थापना सेवा में परिवर्तित नहीं किया गया, जिसके कारण से उसको न तो ग्रेजुएटी मिलती है, न मेडिकल अवकाश मिलता है और न ही उसको 300 का अवकाश नकदीकरण मिलता है। तो शासकीय कर्मचारी के भांति हम काम करते हैं और उस दर्जे में भी हम प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन शासन हमको सुविधाएं नहीं देती। या तो हमको आकस्मिकता निधि के कर्मचारी मानते हैं तो उनकी सारी सुविधाएं हमको दिया जाए, अगर नियमित कर्मचारी की भांति मानते हैं तो सारी सुविधाएं दी जाए, बीच में लटका के हमको मत रखें। तीसरा हमारे मांग है पदोन्नति के संबंध में, जिसमें विभाग में 3,357 संस्थाएं हैं, जिसमें एक भी पदोन्नति का पद नहीं और लगभग इस विभाग में 15,000 कर्मचारी है। दुर्भाग्यवश अपने सेवा काल में एक भी पदोन्नति नहीं मिलता। तो भाई ऐसे किसी विभाग में नहीं है तो हमारे विभाग में ऐसा व्यवस्था क्यों किया गया है? आज 53 साल हो जाता है संस्था को संचालित होते हुए। शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार से हो सकता है 1-2 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपने जानकारी के हिसाब से 53 साल हो जाता है। 53 साल में एक भी पद किसी भी व्यक्ति को पदोन्नति नहीं मिल पा रहा है हॉस्टल छात्रावास के कर्मचारी को, तो पदोन्नति नहीं हो सकता करके एक बार शासन प्रोत्साहित कर दे। क्यों जबरदस्ती बार 25% आपको दिया जाएगा, जब यहाँ 25% का पद ही नहीं है तो हमारे लिए 25 या 100% भी गवर्नमेंट लागू करेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो हम चाहते हैं नवीन पद स्थापित करे, जिसमें समस्त पद को नियमित पद करे और नियमित पद करने के साथ पदोन्नति का पद करे। तो ये 3 मांगे जो हैं, इन 3 मांगों के लिए सीधे धरने पे आने की क्या जरूरत थी? आप लोगों ने कोई ज्ञापन नहीं दिया क्या?
ज्ञापन अपन ये तो वर्षों से चला आ रहा है। हम आज से 1 साल पहले, ये 14 महीना हो गए होंगे, 19/7/2024 पूरी मांगों को लेकर के हम यहाँ धरने में बैठे थे। उस समय शासन से हमारा समझौता भी हुआ था और शासन ने बोला था कि आपकी पूरी मांगों पे हम ध्यान देंगे, पर आज तक उन मांगों को पलटकर देखा नहीं गया है, न सोचा नहीं गया है। तो पुनः हमें आज धरने पे बैठना पड़ रहा है और अब हम किसी के शासन के बहकावे में नहीं आएंगे। आज 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। आज से अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है, अनिश्चितकालीन धरना हम यहाँ पर देंगे। यही बस हमारा है। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा। मैं विजय पाल, प्रदेश सचिव आदिम जाति कल्याण। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो इससे प्रभावित हैं? 11,000 कर्मचारी हैं जो इनसे प्रभावित है अभी फिलहाल, जो शासकीय आंकड़ों के हिसाब से है। नियमता जो बात करते हैं तो भाई नियम क्या है इस विभाग में स्पष्ट कर दें, क्योंकि अगर भर्ती नियम करते हो तो पूर्व में ऐसे किसी भी कर्मचारी के भर्ती नियम के तहत आया ही नहीं है, और आज उन कर्मचारी के लिए भर्ती नियम लागू करोगे तो भी कैसे संभव है? या तो जिस समय वो भर्ती हुए या जिस समय उसको रखे गए उसी समय उसको कंडीशन बता देना था कि भाई आप जीवन भर इसी दैनिक मजदूरी पद में रहोगे। क्यों उनको लालच दिखाया गया? और दैनिक मजदूर का हमको नाम दिए हैं। दैनिक मजदूर कैसे हुए? क्या दैनिक मजदूर 14 महीने तक से तनख्वाह नहीं मिलने के बाद काम कर सकता है क्या? क्या कोई व्यक्ति अपने ऊपर कमा सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो भाई गवर्नमेंट हमारी पीड़ा को समझे। भाई जब पूर्व में बगैर भर्ती नियम के कर्मचारी को वेतन निर्धारण दिया गया था, तो आज हम भी निवेदन करते हैं कि एक 10 साल क्राइटेरिया पूर्व में निर्धारित किया गया था, उस 10 साल के हिसाब से आज जितने भी कर्मचारी 10 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है, 5वीं पास मिलेगा, 8वीं पास मिलेगा, स्थानीय निवासी मिलेगा, ग्राम पंचायत स्तर का प्रस्ताव मिलेगा, तो इन सबको आधार बना के इन विधिवत कर्मचारी जो लगातार ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, इनको सेवावधि का लाभ दे, इनको इनाम दे। यही मैं चाहता हूँ। अभी कितनी तनख्वाह है, वेतन कितना है? 11,000 अभी लोगों को तनख्वाह मिल रही है। फिक्स है क्या ये? बिल्कुल फिक्स आ रही है लोगों का। कहीं 12,000 है तो समथिंग, कहीं कहीं जिले में अलग अलग हो सकता है। कितने साल से मिल रही है ये? क्या बोले सर? कितने साल से मिल रही है? हर साल कलेक्टर दर के हिसाब से साल में 2 बार बढ़ता रहता है, तो विधिवत ऐसे लगातार चले आ रहे हैं। और अगर आकस्मिकता निधि की भर्ती नियम के हिसाब से अगर उनका प्रथम वेतनमान देखा जाए तो 15,600 होता है। पिछले गवर्नमेंट ने श्रम सम्मान राशि जारी किया। आज अगर 11,000 मिलता है, उसमें अगर 4,000 जोड़ दिया जाए तो 15,000 हुआ। तो इसको अगर आकस्मिकता निधि में परिवर्तित कर देता है तब भी 15,000 देना पड़ेगा, और अगर दैनिक मजदूर में है तब भी 15,000 में। अगर इसको परिवर्तित कर देता है तो इन लोग अपने भविष्य जो चिंता है, जो लकीरें हैं, जो ऐसा हो गया है कि हम क्या कर सकते हैं, वो चिंताएं इनके परिवार से दूर हो सकता है। तो हम चाहते हैं भले आप श्रम सम्मान राशि इनको ना दें, लेकिन इसको आकस्मिकता निधि में परिवर्तित कर दें। कुल मिलाकर के कई सालों से 11,000 रुपये में काम कर रहे हैं कर्मचारी। तो जो स्थिति है ना चंबालों की, ये वैसी है लगभग क्या? सभी जगह वही है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हम ये 5 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारी 5 सूत्री मांगे, जो हमारे दैनिक मजदूर कर्मचारी हैं उनको पद परिवर्तन किया जाए, और जो आकस्मिकता हैं उनको नियमित वेतन दिया जाए, और नियमित कर्मचारी हैं उनको वेतनमान दिया जाए, वेतन लाभ मिलना चाहिए। और फिर हमारे आज के डेट में हमारी जो वेतनमान है 2600 रुपये है, और 2600 रुपया में आज के डेट में कुछ नहीं होने वाला है। 2600 रुपया होता ही कि क्या है, जो हमारे अपने बाल बच्चे को भी पढ़ा लिखा नहीं सकते, ना हमारी कोई भी जरूरत पूरा नहीं होता। तो हमको 8 घंटे का ड्यूटी चाहिए और 8 घंटे का वेतनमान चाहिए। 2500 में कोई काम करके तो देखे, 2500 में होता ही क्या है। और इतना महंगाई, हर चीज महंगा है, ना हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, ना अच्छा कपड़ा लता दे सकते हैं। हम खुद के लिए अपना रोटी का खुद 2500 व्यवस्था नहीं हो पाता। तो हमको 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए और 8 घंटे का वेतनमान चाहिए। कर्मचारी के बीच में जो तानाशाही चल रही है शासन की, प्रशासन की, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। वैसा
बिल्कुल नहीं चलने। आप लोग क्या चाहते हो भाई? हम लोग चाहते हैं कि सबको जितने भी दैनिक वेतन प्रथा ही बंद कर देना चाहिए, सीधी भर्ती निकालना चाहिए, उसमें सीधे सीधे जितने भी कलेक्टर दर है उनको समायोजन होना चाहिए। दूसरा यह है कि पदोन्नति हर विभाग में पदोन्नति होता है पर हमारे विभाग में नहीं होता है, तो पदोन्नति का जगह होना चाहिए जो सहायक ग्रेड 3 के अनुसार हम लोग को समय वेतनमान मिलना चाहिए। आप तो बच्चे को लेकर के आई हैं मैडम, कहाँ से आई हैं आप? रायपुर से ही हूँ मैं। रायपुर से ही हैं, तो इतनी क्या जरूरत थी कि भाई बच्चे को लेकर के आना पड़ जाए? घर में कोई नहीं होगा देखने वाला तो बच्चों को तो साथ में ही लेके आएंगे ना। तो अब आप चाहती क्या है सरकार से? सरकार से हमारी मांगे पूरी हो, बस हम यही चाहते हैं, सबको नियमितीकरण मिले। हाँ, जिसलिए यहाँ पर आज आए हैं, हमारी मांगे बस पूरी हो जाए, हम यही चाहते हैं। देखिए भाई, एक और संगठन अब खड़ा हो गया है नियमितीकरण की मांग को लेकर के। आदिम जाति कल्याण विभाग के सब कर्मचारी हैं। मैडम, आपको क्या दिक्कत है? हम लोग की 3 सूत्री जो मांग है उसे पूरी करें। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको आकस्मिक निधि दिया जाए, आकस्मिक निधि कर्मचारी हैं उनको नियमित वेतनमान दिया जाए, और नियमित कर्मचारी है उन्हें पदोन्नति स्थापना दिया जाए। ये हमारी मांग है और हम लोग को 10 महीने से श्रम समान राशि नहीं मिला है, उसके लिए हम गुहार लगाएंगे। ये लड़ाई हम लड़ कर रहेंगे और हमें शासन प्रशासन को हिलाना पड़ेगा और हमारी मांगे पूरी करनी होगी। तो ये एक और मोर्चा सरकार के खिलाफ खुल गया है, और दीदी जैसा बता रही हैं कि ये जो है डरने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, ये अपनी मांगे मनवा करके ही मानेंगी। और भी दीदी लोग बैठी हैं। मेरा नाम रामलाल खूटे है, मैं प्रांतीय कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। मैं शासन से प्रश्न करना चाहता हूँ, जो शासन से जो गाइडलाइन जारी होता है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए लागू होता है कि किसी विशेष जिले के लिए? अगर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए लागू होता है तो 15-16 जिलों में जो वेतन निर्धारण हुआ है तो महासमुंद जिले में क्यों वेतन नहीं जा रहा है? उसके लिए स्पष्ट कारण है, अधिकारी बताएं। मैं मुंशी प्रेमचंद मरकाम, जो ब्लॉक विश्रामपुर से गोंडावास हूँ। हम लोग 3 सूत्री मांग को लेकर इधर आए हैं। इसके लिए हम अभी तो हमारा पहला स्टार्टिंग है संचालन गिरलाव का। इसके बाद अगर हमें मांगों पर ध्यान आकर्षण नहीं होगा तो हम चाहेंगे कि अल्टरनेट देंगे, उसके बाद अनिश्चितकाल की ओर जाने की हमारी प्रयास है। आप भी यहाँ क्या बोल रहे हैं? रोहित कुमार सिन्हा, कोंडागांव जिले से, ब्लॉक बड़े राजपुर। हम लोग यहाँ 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे धरना स्थल पहुँचे हैं तूता मैदान पे। पहला मांग है हम लोगों का कलेक्टर दर दैनिक वेतन भोगी को नियमितीकरण, दूसरा मांग है आकस्मिक निधि को नियमित स्थापना करना, और तीसरा मांग है जो आश्रम छात्रावास में नियमित कर्मचारी हैं उसको अधीक्षक या सहायक ग्रेड 3 पर पदोन्नति देना। यही 3 मांग लेकर हम लोग आए हैं शासन प्रशासन को पहुंचाने के लिए, और यह मांग हमारी पूरी हो ऐसा हमारा मांग है, और यह संदेश शासन प्रशासन पहुंचे। अच्छा, एक और दीदी है, ये भी बोलना चाह रही हैं। जी बताएं। जिनके छत्र छाया में आज हम दैनिक वेतन भोगी का अस्तित्व जो कहीं ना कहीं भटकता रहता है, बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं हमारी मांगों को लेकर, और जो भी हमारे पास जो दुख और तकलीफ आती है पाल भैया और देवांगन भैया के सम्मुख हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ये हम दैनिक वेतन भोगी की आवाज़ है, हमारी ढाल है और हमारी मिसाल है। और रही सवाल, हम नहीं डरेंगे क्योंकि शासन झूठ पे झूठ वादा करती है, झूठ पे झूठ वादा करती है और हमें ना समय पे वेतन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हमें मतलब हमारा नाम अनियमित या दैनिक कर्मचारी जो रोज़मर्रा की रोजी रोटी है, इस प्रकार से हमारे साथ वादा खिलाफी भी करती है और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। समय पे वेतन ना मिलना, 2024 और 25 का सम्मान राशि जो घोषणा हुआ था वो भी समय पे अभी तक नहीं मिला है। आप बताइए, हम अगर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आज की महिला अगर बुलंद नहीं करेंगे, ये निमित भाई जो हमारे साथ हमारी ढाल बन के बैठे हैं, चंद्रशेखर भैया जी जो पीछे हैं, हमारे रायपुर के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारी आवाज़ है। ये अपना मतलब घर परिवार छोड़कर, हम इतने सारी महिलाएं हैं ना, इनकी ढाल हमारे भैया, इन सब के मार्गदर्शन पे ये शासन को सुनना चाहिए। मैं तो स्तंभ हूँ, मतलब कि ऐसे मैं बता नहीं पा रही हूँ कि हमारी रोजी रोटी कैसे चल रही, हम कैसे दबाव में काम करते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे जो नेता हैं ना, वो नेता बनना बहुत कठिन है। मैं
ये आपके चंद्रशेखर भैया हो गए, पाल साहब हो गए, देवांगन जी हो गए, ठीक है। आपको बता दें कि बहुत सारे संगठन के नेताओं पे ऐसा दबाव पड़ा कि मैदान छोड़ गए हैं, तो आप लोग कितनी ताकत के साथ खड़े हैं ये बताएं आप। सर जी, मैं गणपत राम सेठिया, मैं बस्तर से आता हूँ, हम लोग कोंडागांव जिला से हैं। और हमारे देवांगन भैया आज हमारे मुख्य मांगों को लेकर, आज हमारी 3 मुख्य मांग हैं, उसको लेकर आज 1 दिवसीय धरना आंदोलन हम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य में हमारा सर्वमान्य है कि मांग है कि शासन स्तर से, भाई हम छोटे छोटे कर्मचारी हैं, हमसे उतना में कोई अपना बाल बच्चे अपने परिवार को नहीं पाल सकता। हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर गंभीरता लेते हुए अपनी मांग पर विचार करें और सहमति प्रदान करें। और हम बस्तर से आते हैं और हमारा विभाग है आदिवासी विभाग, और आदिवासी विभाग के नाम से तो चलता है, लेकिन जिस टाइप का हमको फ़ायदा देना था ट्रैवल एरिया को, ट्रैवल विभाग को, उस विभाग से हमको कोई बेनिफिट नहीं है। रिक्शा संस्था है, हम 24 घंटा सेवा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग वाले 24 घंटा सेवा देते हैं, पुलिस वाले 24 घंटा सेवा देते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी आश्रम छात्रावास वाले अपने बाल बच्चे को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपना जान जोखिम में डालकर हम रात दिन सेवा देते हैं। लेकिन उसका परिणाम देखो तो आज वो 11,000 12,000 में हमारा परिवार नहीं पल सकता। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा मांग को वहाँ तक पहुँचाइए और शासन स्तर पर और हमारा मांग को पूरा करें। धन्यवाद। ये आंदोलन कितनी मजबूती से, कोई प्लान के तहत है या केवल एक अभी केवल सरकार को दबाव में लेने के लिए है? नहीं, ये प्लान के तहत किया गया है, क्योंकि हमारा फोकस है कि किसी भी स्तर में हम 2025 तक से हमारे जो 3 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर रहना है। इसलिए हमने इसको चरणबद्ध आंदोलन का नाम दिया है, जिसमें प्रथम चरण आज था। आज अगर सकारात्मक चर्चा नहीं होता तो फिर कुछ समय अंतराल देकर लगातार ये प्रदर्शन का दौर चलता रहेगा। और हमारे जो शक्ति अगर देखना चाहता है हमारी सरकारें, तो बिल्कुल आजमाइए। हम भी वो चीना ढाल बन के खड़े हुए हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। इसमें कितना दम है। तो भाई ये लोग भी जो है आर पार के मूड में आए हैं। आपका क्या चंद्रभान जी? नहीं, संदीप कुमार साहू। संदीप कुमार साहू जी, आप भी बताएं। अच्छा, बालोद जिलाध्यक्ष, ये बालोद जिलाध्यक्ष है, आप क्या रणनीति लेके आए? क्या है, 3 सूत्री मांगे हैं। वो 3 सूत्री मांगे तो बता दी उन्होंने। अब आप अपनी मंशा बताइए कि नेताओं के साथ आप लोगों का तालमेल कैसा रहने वाला है? हम लोग आगे लड़ाई लड़ते ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे के लिए ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक हमारी मांगे जारी रहेगा। यही है। तो हमारी एक मांग है था जिसमें कि हम लोगों को शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं किया जा सकता, तो हम लोग यही मांग है कि हमको सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष वेतनमान पर एक पद सृजित किया जाए, क्योंकि हमारा रिटायरमेंट हो जाते हैं कर्मचारी और उनको एक पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता। तो हमारी मांग है कि एक पदोन्नति कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिलना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। ये जो है मांगे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कौन से जिले से आए हैं भाई साहब? थोड़ा सा इधर आइए। जी, इस तरफ आइए। टोटू भाई जरा इधर आ जाइए। जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से जिले से आए हैं? मैं रमेश कुमार साहू, जिला अध्यक्ष मुंगेली, आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ पंजीयन क्रमांक 30-183 के आह्वान पे हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त छात्रावास आश्रम के कर्मचारी अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ तूता धरना स्थल पर उपस्थित है। और हमारे 3 सूत्री मांग है यह कि आदिवासी विभाग 3 सूत्री मांगे तो हो गई हैं, आप अपनी रणनीति बताओ। आगे रणनीति ये है कि हमारी यदि शासन आज संचालनालय द्वारा यदि हमारी मांग पूरा नहीं किया जाता है तो प्रांतीय पदाधिकारी द्वारा यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा ही दिशा निर्देश देगा उसके अगर फॉलो किया जाएगा और हम अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। भाई इतने दिन से हम वर्षों से कार्य कर रहे हैं और जो नियम के तहत है, नियम के अनुरूप हम शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे मांगों पर सकारात्मक पहल करे और जितने भी हमारे कर्मचारी छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं उसको सहयोग प्रदान कर हमारे मांग को पूरा करें। यही हम शासन प्रशासन से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक दीदी बहुत आक्रामक है। जी बताएं दीदी, आप बहुत गुस्से में हो। मैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के छात्र हूँ, कर्मचारी हूँ। हमारे जिला में 13 महीना से आवंटन नहीं आया है, न पेमेंट नहीं मिला।
हम लोगों को आर्थिक सामना करना पड़ रहा है। आदिम जाति कल्याण संघ के जो है एक और साथी हमारे साथ हैं और ये भी अपना दुखड़ा बताना चाहते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? प्रीतम कुमार कोटपुरिया, ग्राम चिचवही का रहने वाला, छात्रावास चिचवही आश्रमशाला के चपरासी हूँ। मैं 18 महीने से मेरे को वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपको पत्रकार को बोलना चाहता हूँ कि पेपर में बार बार दे कर्मचारी के वेतन नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग बार बार वो सरकार को अवगत कराते हैं, फिर और सरकार हमारे सुनती नहीं, इसलिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। अब हड़ताल पे क्या इरादा है करने का? हड़ताल में हम लोग जाएंगे, नाकाबंदी करें या कुछ भी करें, हम तोड़ फोड़ के मंत्रालय जाएंगे, मतलब जाएंगे, ऐसा वादा करके हम लोग आए हैं। तो पुलिस की व्यवस्था तो तगड़ी है। पुलिस की व्यवस्था रहे, पुलिस अपने काम करेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तो भैया बहुत आक्रोश है, ये लोग नहीं मानेंगे। एक बैरिकेड भी लगा हुआ है जहां पुलिस भी खड़ी हुई है और यहां भी पुलिस के इंतजाम किए गए हैं और भीड़ को और कर्मचारियों को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है कि कर्मचारी मंत्रालय तक ना पहुंच सके। लेकिन अब देखते हैं कि ये कितना आंदोलन कहां तक पहुंचता है। देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। बता दें कि हम इंस्टाग्राम पर भी तीरंदाज न्यूज़ के नाम से उपलब्ध हैं, आप वहां भी हमको फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।